दोस्तों, जो अपनी जड़ों को भूल जाता है वो पेड़ कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंचता। जो अपने इतिहास से अनजान है वो ना तो वर्तमान को समझ सकता है और ना ही भविष्य को संवार सकता है। हमारा इतिहास, बुद्ध का इतिहास, सिर्फ ईंटों और पत्थरों में नहीं बल्कि ज्ञान, करुणा और शांति के दीपों में बसा है। एक समय था जब नालंदा जैसे विश्वविद्यालय पूरी दुनिया को शिक्षा देते थे, जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। आज जरूरत है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को वो दीप फिर से थमाएं ताकि वे अंधेरे में ना भटके। बुद्ध की शिक्षाएं केवल धर्म नहीं, वो जीवन का मार्गदर्शन है। चलिए फिर से उस गौरव को जगाएं, उस इतिहास को जिएं और अपने बच्चों को ये बताएं कि वो किस मिट्टी से जुड़े हैं, क्योंकि जिसने बुद्ध को समझा उसने जीवन को समझा। करीब 1500 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसा अद्भुत विश्वविद्यालय खड़ा हुआ था जिसे आज भी दुनिया का पहला और सबसे प्राचीन आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। यह था नालंदा विश्वविद्यालय। यह वह स्थान था जहां छात्र और शिक्षक न केवल पढ़ते थे बल्कि वहीं रहते भी थे। पूरा परिसर अत्यंत सुनियोजित था और छात्रों की शिक्षा व जीवन के हर पहलू का ध्यान रखा गया था। नालंदा शब्द का अर्थ होता है असीम उपहार देने वाला, और यह वास्तव में ज्ञान का असीम उपहार था जिसे भारत ने विश्व को दिया। इस विश्वविद्यालय का निर्माण लाल ईंटों से किया गया था, जिससे इसकी भव्यता और सुंदरता और भी बढ़ गई थी। आज भी इसके अवशेषों को देखने पर लगता है जैसे समय वहीं थम गया हो। यह स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण था। नालंदा में कक्षाएं, क्लासरूम्स, ध्यान केंद्र, मेडिटेशन रूम्स, छात्रावास, हॉस्टल्स, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, बगीचे, गार्डन्स और अनेक आवश्यक सुविधाएं थीं। हर सुविधा का उद्देश्य था छात्र को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण बनाना। यह विश्वविद्यालय 57 एकड़ में फैले एक विशाल बौद्ध मठ का हिस्सा था। यह स्थान वास्तव में एक आम के बगीचे पर बनाया गया था, जिसे वहां के लगभग 500 व्यापारियों ने भगवान बुद्ध को दान में दिया था। यही स्थान आगे चलकर बना नालंदा और फिर बना दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र। यहाँ विद्यार्थी केवल भारत से ही नहीं बल्कि चीन, जापान, नेपाल, थाईलैंड, वियतनाम, मंगोलिया, ताइवान, कोरिया जैसे देशों से भी खिंचे चले आते थे। छात्रों को यहाँ चिकित्सा, साहित्य, दर्शन, तर्कशास्त्र सहित अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ के आचार्य थे नागार्जुन, देगनाग, धर्मपाल, शीलभद्र, चंद्रकीर्ति और आर्यदेव जैसे बौद्ध चिंतन के स्तंभ। हुएनसांग जैसे प्रसिद्ध चीनी यात्री ने यहाँ लगभग 7 वर्षों तक अध्ययन किया। उस समय नालंदा बौद्ध ज्ञान और दर्शन का जीवंत केंद्र था। यहाँ की लाइब्रेरी एक 9 मंजिला विशाल इमारत थी जिसमें 90 लाख से अधिक ग्रंथों का भंडार था। लेकिन 12वीं शताब्दी में विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया और इसे आग के हवाले कर दिया। कहते हैं कि उस पुस्तकालय की आग 3 महीनों तक जलती रही। कल्पना कीजिए, यदि आज नालंदा उसी रूप में अस्तित्व में होता तो दुनिया आज शायद बुद्धमय होता, दया, करुणा, ज्ञान और प्रेम से परिपूर्ण। नालंदा भारत की वह धरोहर है जो केवल ईंटों से नहीं बल्कि संस्कृति, दर्शन और ज्ञान से बनी थी। हमें गर्व है कि हम उस परंपरा के वारिस हैं और अब समय है कि हम इस गौरव को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। दोस्तों, आज के इस युग में जहां हम चारों ओर से दुख के भव सागर में भटक रहे हैं, वहां केवल बुद्ध की शांति और करुणा भरी शिक्षाएं ही हमें सही मार्ग दिखा सकती हैं। यह एक शाश्वत सत्य है, फिर भी लोग इसे स्वीकार करने में संकोच कर रहे हैं। आज हमें जरूरत है कि हम बुद्ध के इस अमृत ज्ञान को घर घर पहुंचाएं। तो आइए हमें और उन सभी को जो बुद्ध के संदेश को विश्व के कण कण तक पहुंचाना चाहते हैं, सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बुद्ध के इस मार्ग को औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आपका एक एक सहयोग हमारी ताकत बनेगा।